बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गवर्नमेंट कॉलेज जहानियत से जावेद असगर, शोबा उर्दू और सरमाया उर्दू, हिस्सा गज़ल, ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल का दूसरा शेर। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का मतला हमने कल पढ़ा और मैंने ये बताया कि ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ के मसलक को इख्तियार करने वाले थे और सूफ़ी थे। तसव्वुफ़ और शायरी उनको वरसे में मिली थी और मैंने बताया कि सूफ़ी वो होता है जो तसव्वुफ़ के रास्ते पे चलता है, जो अल्लाह को अपना मलजा व मावा समझता है, जो अल्लाह को कुल समझता है और अपने आप को जुज़ और समझता है कि ये जुज़ उस कुल से जुदा हो गया है और ये जुज़ उसको मिलने के लिए बेताब रहता है। फिर वह दुनिया को कैद खाना समझता है, दुनिया की रंगीनियों और आनाइयों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो दुनिया से हाथ उठा लेता है। वो ज़िंदगी को मिसले चिंगारी समझता है, ज़िंदगी को कैद खाना समझता है और वो तमाम इंसानों से बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, मज़हब मोहब्बत करता है। और ख्वाजा मीर दर्द जो थे ये फ़लसफ़ा जबर के कायल थे। जो फ़लसफ़ा जबर के मानने वाले हैं वो ये समझते हैं कि इंसान जो कुछ यहाँ कर रहा है वो करने पर मजबूर है, यानी इन दुनिया का इंसान में आना अपनी रज़ा और रग़बत से नहीं है और ना जाने में उसका कोई अमल दखल है। तो जो दरमियान का ज़माना है वो भी यकीनन मजबूर महज़ के तौर पे वो गुज़ारता है। फिर ख्वाजा मीर दर्द का जो ज़माना है वो इंतशार का ज़माना है, अफरा तफरी का ज़माना है। कभी नादर शाह दुरानी हमला कर रहा है, कभी अहमद शाह अब्दाली कर रहा है, कभी मराठे कुव्वत पकड़ रहे हैं, कभी जाट कुव्वत पकड़ रहे हैं और मरकज़ में जो कमज़ोर है, मरकज़ में जो हुकूमत है वो कमज़ोर तर होती जा रही है और बैरून अज़ दिल्ली जो कुव्वतें हैं वो ताकत पकड़ती जा रही हैं। इसका नुकसान क्या है कि दिल्ली के अंदर अमन अनका हो गया, नापेद हो गया और जो लोग हैं वो मारे मारे फिरते हैं। अमन ना हो तो रोज़गार नहीं होता, खुशहाली नहीं होती, सुकून नहीं होता। अच्छा, यहाँ एक बात और ज़हन में रखिए, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर और रफ़ी सौदा ये तीनों एक ज़माने के शायर हैं और तीनों को एक जैसे हालात मिले। ये हालात आगे हम जो शेर पढ़ेंगे ना उसमें ज़ेर बहस आएंगे। तो इन तीनों के यहाँ रद्द अमल मुख्तलिफ हुआ। मसलन मीर तकी मीर दिल्ली छोड़ गए, रफ़ी सौदा भी दिल्ली छोड़ गए, ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली में रहे और तसव्वुफ़ को इख्तियार किया। मीर तकी मीर ने ज़िंदगी को एक हकीकत के तौर पे जाना और उसमें गम को खुसूसी तौर पे ज़िंदगी का लाज़मा समझा और गम से निभा करना सिखाया। इसलिए मीर के यहाँ गम की बड़ी खूबसूरत ताबीर है, तशरीह है, गम से निभा करने का सलीका हमें मिलता है। और सौदा का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था, दर्द से भी और मीर से भी। तो उनके यहाँ एक तरह का मज़ाक का खेज़ी है, एक तरह का जैसे हवास बाख्तगी हो जाती है ना, इंसान शिद्दत गम से दीवाना हो जाता है, उनके यहाँ वो कैफियत है। वो इस सारे मामले को तमस्तर इसका उड़ाते हैं, मज़ा का खेज़ी में वो बदल देते हैं। तो ये बातें आपके ज़हन में रहें जब हम ख्वाजा मीर दर्द को पढ़ेंगे। दूसरा शेर है मौत। क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। मौत लफ्ज़ है ना, उसके आगे एक अलामत आपको नज़र आएगी, इसे कहते हैं निदाया या फ़िजाइया। ये अलामत है, ये वहाँ इस्तेमाल की जाती है जब हमने किसी को निदा देनी हो, आवाज़ देनी हो या जज्बे का इज़हार करना हो, तो वहाँ ये अलामत आती है। ख्वाजा मीर दर्द क्या करते हैं, मौत को मुखातब करते हैं। मौत क्या आके तुझे फ़कीरों से लेना है, तुझे हम फ़कीरों से आके क्या लेना है, यानी तुझे हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है,
अच्छा, यहाँ फ़कीर का लफ्ज़ भी ज़रा सुन लें। फ़कीर फ़क्र से निकला है। फ़क्र एक तर्ज़ अमल है, एक अंदाज़े ज़ीस्त है, एक रवैया है। वो शख्स जो अल्लाह से लौ लगाए, अल्लाह पर तवक्ल करे, अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह के दिए हुए माल पे राज़ी रहे, अल्लाह के दिए हुए हाल पे काने रहे और किसी की तरफ, किसी के मालो दौलत की तरफ आँख उठा के न देखे, हिरस और हवस उसे छू के न गुजरें और अल्लाह पर वो पूरा तवक्ल और भरोसा रखे, कामल यकीन रखे। इस तर्ज़ अमल को कहते हैं फ़क्र, और जो ये इख्तियार करे वो फ़कीर है। ये जो आपको गलियों और बाज़ारों में लोग भीख मांगते नज़र आते हैं, ये फ़कीर नहीं हैं, ये भिखारी हैं। फ़कीर और चीज़ होती है। फ़कीर तो अल्लाह के सिवा किसी से मांगता नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपनी हाजत नहीं पेश करता, वो तो उसी के सामने रोता है, उसी से हमेशा तलब करता है और दे राज़ी हो जाता है, ना दे गिला नहीं करता। और वो दुनिया से लौ नहीं लगाता, दुनिया की रंगीनियों और अनाइयों से वो हाथ खींच लेता है, वो दुनिया को खातर में ही नहीं लाता है, वो अपने आप को मार देता है। अच्छा, यहाँ ये भी सुनिएगा, ये मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है? ए मौत, तुझे हम फ़कीरों के पास आके क्या लेना है? हम तो फ़क्र इख्तियार करने वाले हैं, दरवेशी इख्तियार करने वाले हैं, अल्लाह पर तवक्ल करने वाले हैं, उसी पर भरोसा करने वाले हैं, उसी के दिए पर राज़ी रहने वाले हैं। वो दे तो हम उसका शुक्र करते हैं, वो छीन ले तो हम उसका गिला नहीं करते, सब्र करते हैं। इसलिए मौत, तुझे हम फ़कीरों के पास आके क्या लेना है? मरने से आ गई, ये लोग तो मर जाते हैं कि हम फ़कीर लोग तो मरने से पहले ही मरे होते हैं। अब यहाँ मरना दो तरह से है। एक तो है कि किसी इंसान को तभी मौत आ जाए और वो मर जाए और ज़िंदगी का सिलसिला मुनक़ता हो जाए, तो एक तो ये मौत की सूरत है, इसको मरना कहते हैं। लेकिन यहाँ ख्वाजा मीर दर्द जो मरने का जिक्र कर रहे हैं, ये तबाही मौत नहीं है, बल्कि ये है कि हमने तो अपने नफ्स को पहले ही मार रखा है, हमने तो अपने मन को पहले ही मार रखा है, हमने तो दुनिया को तज कर दिया है, हमने तो दुनिया से हाथ उठा लिया है, हमें तो दुनिया की रंगीनी और अनाइयों से कोई सरोकार नहीं है, हमें तो दुनिया की लज्जत से कोई वास्ता और तल्लुक़ और इलाका ही नहीं है। इसलिए मौत, तुम्हें हमारे पास आके क्या लेना है? हम तो मरने से पहले ही मर जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात भी ज़हन में रखिए, ये नफस कुशी है, अपने मन को मारना, अपने अंदर को मारना, अपने अंदर के इंसान को मारना। मारने से मुराद ये नहीं है उसका गला घोंटना, मारने से मुराद ये है कि उसको अल्लाह की तरफ लेके आना, उसकी रग़बत, उसकी दिलचस्पियाँ, उसकी जो याद है वो अल्लाह की तरफ लेके आना और दुनिया के साथ कता तल्लुकी कर लेना, दुनिया से मुंह फेर लेना, इसे नफस खुशी कहा गया। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी एक वजाहत और भी हो जाए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि ये नफस कशी, अपने मन को मारना, ये इस्लाम का दर्स नहीं है, ये तो रहबानियत है, इस्लाम का इससे दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, आप जानते हैं ना, रहबानियत से मना फरमाया। आपने कहा कि मुसलमान की रहबानियत जिहाद है, और इकबाल ने भी मना फरमाया है रहबानियत से, कता तल्लुकी करने से, दुनिया को तर्क करने से उन्होंने भी मना फरमाया। इसलिए सैयद मौदूदी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि तकवे का रास्ता दुनिया के अंदर से जाता है, बाहर से नहीं जाता है। तो असल तो यही कमाल है ना कि इंसान दुनिया में रहे फिर भी अपना दामन गुनाहों से आलूदा ना होने दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तकवा क्या है? आपने पूछा कि जब तुम खारदार रास्ते से गुजरते हो तो कैसे गुजरते हो? उन्होंने कहा, हम अपने कपड़े और लिबास को समेट लेते हैं। कहा, यही तकवा है कि दुनिया के कांटे हैं, उसमें से हमने अपने आप को समेट के, सेंध के, संभाल के गुजरना है। बहरहाल, दर्द का अपना एक फ़लसफ़ा था, और जैसे मैंने कहा, वो सूफ़ी थे, फ़कीर थे, फ़क्र पर चलने वाले थे। इसलिए वो कहते हैं कि मौत, तुम्हें हमारे पास, मौत को मुखातिब करके कहते हैं कि मौत, तुम्हें हमारे पास आके क्या लेना है? हम तो मरने से पहले ही मर जाते हैं,
हम तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं, हम तो अल्लाह को मिलने के लिए बेताब बैठे हैं। हमने तो ये ज़ाते राह बांध रखा है कि जो ही पैगाम आए हम फ़ौरन अपने रब की तरफ चल दें। वही वो जुज़ है और कुल को मिलने के लिए बेताब रहता है। अगला शेर सुन लेते हैं। दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूँ शरर वरना हम ए अहले नज़र जाते हैं। दीद व दीद मेल मुलाकात, देखना, गनीमत समझो, नेमत जानो। जूँ शरर मिसले चिंगारी वरना हम अहले नज़र से मुराद भी सूफ़ी, अहले नज़र से मुराद भी फ़कीर, अहले नज़र से मुराद भी दरवेश, अहले नज़र से मुराद भी मर्द कलंदर। तो यहाँ 2-3 बातें सुनिए। दीद व दीद हो जाए, मेल मुलाकात हो जाए, नज़ारा हो जाए, देखना नसीब हो जाए, मिलना नसीब हो जाए, गुफ्तगू का मौका मिल जाए, तो दीद व दीद हो जाए तो क्या करो, वो गनीमत जानो। ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, ये तो ज़िंदगी की मोहलत बहुत ही कम है और कुछ खबर नहीं कौन कब चल पड़े, किसको बुलावा आ जाए, किसको तर्क दुनिया करना पड़े, किसको मौत की वादी का सफ़र करना पड़े। इसलिए दीद व दीद हो जाए तो इसको गनीमत जानो। दूसरा मिसरा तशबीह का मिसरा है, इसमें ज़िंदगी को चिंगारी से तशबीह दी है। जूँ शरर, जूँ हरफ तशबीह है, जूँ शरर की तरह, कि जिस तरह चिंगारी जो है उसको हम भड़काते हैं ना, चिंगारी को, वो यकदम शोला बन जाती है और कुछ लम्हे बाद वो बुझ जाती है। कहा ज़िंदगी भी मिसले शरर है, ज़िंदगी भी मिसले चिंगारी है, पता नहीं कब ये जल तो रही है, ये जल पड़ी है, बुझ पता नहीं कब जाए, कब इसके बुझने का वक्त आ जाए। जूँ शरर हम अहले नज़र अहले फ़कर, जब तक हम दुनिया में हैं दोस्त अहबाब से मेल मुलाकात होती है, सलाम दुआ होती है, नज़ारा होता है, देखना नसीब होता है, दीद व दीद होती है, गनीमत जानो। इसलिए कि कुछ खबर नहीं ज़िंदगी का शोला कब बुझ जाए। कोई नहीं जानता हम में से कि ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, ये सांस की डोरी कब टूट जाए, ये ज़िंदगी का रिश्ता कब मुनक़ता हो जाए। इसलिए ये जो दौरानिया हमें मुयस्सर है जिसमें दोस्त अहबाब से मेल मुलाकात होती है, इसे गनीमत जानो। अब ज़रा थोड़ी सी बात ज़हन में रखिए, वही नादर शाह दुरानी के हमले, अहमद शाह अब्दाली के हमले, मराठों और जाटों के हमले, दिल्ली के अंदर मौत की अर्ज़ानी है, दिल्ली के अंदर मौत का रक्स है, जो सुबह है वो शाम को नहीं है, जो शाम को था वो सुबह नहीं है। तो दर्द ख़ास तनाज़र में कहते हैं कि ये जो मोहलत मिली है हमें थोड़ी सी, अगर दोस्त अहबाब की मुलाकात हो जाती है, मिल बैठने का मौका हो जाता है, दिल की बातें करने का मौका मुयस्सर आता है, इसे गनीमत समझो। पता नहीं ज़िंदगी का शोला कब बुझ जाए, पता नहीं ज़िंदगी की चिंगारी कब बुझ जाए और फिर हम अगली दुनिया के राही बन जाएं और देखने का, दीद व दीद का, मेल मुलाकात का सिलसिला मुनक़ता हो जाए। अच्छा, दूसरा इसका मफ़हूम एक और भी हो सकता है जो मैं समझता हूँ, वो ये कि यहाँ सूफ़ी बात कर रहे हैं और सूफ़ी का सबसे बड़ी कोशिश, कावश, ख्वाहिश, आरज़ू क्या होती है? अल्लाह से लौ लगाना, अल्लाह को देखना, अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, उसकी अताअत करना। तो वो कहते हैं, और ज़ाहिर है आप जानते ही हैं, मैं और आप सब जानते हैं कि जो ही ज़िंदगी ख़त्म होगी, आंखें बंद होंगी, अमल की मोहलत ख़त्म हो जाएगी, फिर तो जज़ा और सज़ा का मामला होगा। तो यहाँ एक सूफ़ी बोल रहा है कि जब तक अल्लाह की अताअत हो रही है, जब तक अल्लाह की दीद व दीद हो रही है, जब तक अल्लाह ताला की रज़ा पे चल रहे हैं, इसको गनीमत जानो। क्योंकि अगर ये ज़िंदगी का सिलसिला मुनक़ता हो गया तो अमाल का सिलसिला भी मुनक़ता हो जाएगा और फिर तो जज़ा और सज़ा का अमल होगा। इसलिए अहले सूफिया, अहले नज़र, जो मौका तुम्हें यहाँ अल्लाह ताला की इताअत करने का, अल्लाह ताला के फरमान को मानने का, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का, अल्लाह को राज़ी करने का, अपने गुनाहों पे नादिम होने का और तौबा और इस्तिग़फ़ार का और मौका मुयस्सर आया है, इसको गनीमत जानो। पता नहीं ज़िंदगी का शोला कब बुझ जाए। तो दोनों मफ़हूम लिखे जा सकते हैं। किसी की तशरीह के अगर 2 मफ़हूम हो तो दूसरा एक
पैराग्राफ में एक का लिखें, थोड़ा पैराग्राफ अगले पैराग्राफ जो है जगह छोड़ के कि शायर का मफहूम ये भी हो सकता है, शायर ये भी कह सकता है। इस तरह आप अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं।